व्यवसाय ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर के अंदर विषय है थ्योरी। थ्योरी में, सैद्धांतिक थ्योरी में डोमेस्टिक एप्लीसेंसेस, घरेलू उपकरण, मॉड्यूल 6, सेमेस्टर सेकेंड, रिवीजन, पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? इसका आंसर है, जो हमारा हीटर है इसका एलिमेंट जो हम बनाते हैं वो किस धातु का होता है? या फिर प्रेस है, विद्युत इस्त्री जिसे कहते हैं। हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं ये सब नाइक्रोम धातु के होते हैं, तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम धातु। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र संख्या 2, इस विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये जो बना हुआ है इसका विद्युत स्थिति का पार्ट है, इसे कहते हैं हम सोल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोवेव ओवन में स्टीयर मोटर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है घूमता है और चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र संख्या 4, गीजर में गीजर जो होता है पानी गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है?
जो एक्स से जो एक्स के रूप में चिन्हित है, इसका सही आंसर है पानी की निकासी को रोकता है। ये देखिए चित्र संख्या 2 में ये एक्स से दर्शाया गया है, ये गीजर है, गीजर का पार्ट है, तो इसके पार्ट के बारे में पूछा गया है कि एक्स में क्या है, तो ये पानी की निकासी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र संख्या 6, हीटर के निर्गत के लिए अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? यह है क्वेश्चन नंबर 6 और ये वाला है क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये दो सर्किट बने हुए हैं चित्र संख्या 6 में, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 के। तो इसमें पूछा है हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। इसका आंसर है ये स्थिति 1 है, और ये जो है हमारी स्थिति 2 है। तो इसमें सही जो है ये 2 वाला है, ये सही नहीं है। स्थिति सेकंड अधिकतम निर्गत के लिए स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है I² आपने पूरा खोल दिया मत खोलो ना, उसको उठा ले जाओ पहले वाले पानी जाते हैं नए काटे जिससे योगी आएगी जामा कर सके और क्या बढ़िया चेंज करके एक एक को बांध के इतनी कंक्रीशन है
क्योंकि ये टेढ़ा हो जाता है, तो एक बैटरी यहाँ होगी तो एक बैटरी इसमें हो जाएगी, रिपोर्ट जो है वो छोटा हो जाएगी बैटरी कराने से, इनमें कटवा दी फिर क्या हुआ है और मिल जाती है फिर ले जाना और नहीं वो रहता उसमें क्या कह दो चेक कर दो यार वो चेक कर दो क्वेश्चन नंबर 8 है 100 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में गर्मी की गणना करो। यदि हीटर 5 मिनट के लिए कार्य करता है तो फार्मूला हमारा क्या है इसमें, आई स्क्वायर आर टी। आई विद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है, टी समय। इसका आंसर है 71.6 किलो कैलोरी। इस फार्मूले से निकालेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता दृढ़ता से रखें। क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत केतली में
सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है अवयव को कंटेनर कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? इसका सही आंसर है 3.2 वोल्ट एसी धारा। क्वेश्चन नंबर 12, रुक रुक कर चलने पर फ्रूट मिक्सर मिक्सर में क्या खराबी है? इसका सही आंसर है
हटा हुआ ब्रुश। क्वेश्चन नंबर 13, एकल कला को कहते हैं सिंगल फेज मोटर में दोष क्या है? यदि वह धीमी गति से चलती है। इसका आंसर है दोषपूर्ण संग्रित्र। संग्रित्र को हम कहते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 14, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? इसका आंसर है धारा वापसी पथ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रोन ट्यूब का क्या कार्य है?
इसका आंसर है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को आवृत्ति का उत्पादन क्वेश्चन नंबर 16 गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर प्रयोग होती है? इसका आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। प्रश्न संख्या 17 17वां ये है तुम्हारा हमारा ये वाला। इस परिपथ का नाम क्या है? इसका आंसर है सत्रहवीं का इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियंत्रक। ये हमारी चित्र से है 17वां। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर में थ्योरी के अंदर डोमेस्टिक एफिशिएंसीज घरेलू उपकरण मॉड्यूल 6 सेमेस्टर सेकंड रिवीजन
क्वेश्चन नंबर 1, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? इसका आंसर है नाइक्रोम धातु। नाइक्रोम धातु जो होती है, इसका जो है तार खींच करके जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, प्रेस का है, हीटर का है, और जितने भी एलिमेंट होते हैं सब इसी नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं। चित्र संख्या 2, इस विद्युत इस्त्री का मतलब विद्युत प्रेस के भाग का नाम क्या है? इसका एक पार्ट दिया हुआ है ये नीचे का, इसका नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर है सोल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोवेव ओवन में स्टीयर मोटर का कार्य क्या है? आंसर है इसका घूमता है और चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। चित्र संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, गीजर यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? यह है चौथा क्वेश्चन। ये गीजर बनाया हुआ है, इसमें जो ये पार्ट है, ये पाइप है, इसको एक्स से दर्शाया है, तो इसका नाम पूछा गया है। इसका काम क्या है? गीजर यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? इसका आंसर है पानी की निकासी को रोकता है। ये जो है बैंड हमारा पानी की निकासी को यहां रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की अल्टरनेटिव करंट सिंगल फेस मोटर का उपयोग किया जाता है? आंसर है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र संख्या 6, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? उत्तर है स्थिति सेकंड। अधिकतम निर्गत के लिए स्थान है ये वाली सेकंड स्थिति, ये सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है? आंसर है I²RT जूल कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8, 100 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में गर्मी की गणना करो यदि हीटर 5 मिनट के लिए कार्य करता है। देखिए इसमें आई का मान हमें दिया हुआ है, टी का दिया है 5 मिनट, इसको सेकंड में कर लेंगे हम 60 का गुणा करके, और आर हमें निकालना है। तो आर जो है निकालने के लिए P = B × I, तो P का 100 रख देंगे और I की वैल्यू रख देंगे हम जितनी हमें दी है 5 मिनट के लिए वोल्टेज दिए हैं और वाट दिया है, तो इससे आई का मान आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगा 31.6 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उपयोग उद्देश्य क्या है? आंसर है ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखना। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? उत्तर है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रोन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? आंसर है 3.2 वोल्ट AC धारा, अल्टरनेटिव करंट। क्वेश्चन नंबर 12, रुक रुक चलने पर फ्रूट मिक्सर में क्या खराबी है? आंसर है फटा हुआ ब्रश। क्वेश्चन नंबर 13, एक अलकला सिंगल फेस मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलती है? उत्तर है दोषपूर्ण संगृत, यानी कि कंडेंसर में खराबी है। कंडेंसर वीक भी हो सकता है और हुक भी सकता है, दोनों चीज हो सकती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14, उपकरणों में AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? उत्तर है धारा वापसी पथ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रोन
ट्यूब का क्या कार्य है? उत्तर है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 16, गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर प्रयोग होती है? आप लोगों ने देखा होगा गीली चक्की जो है, जैसे चटनी पीसते हैं हम या जितनी भी दाल है, गली हुई दाल पीसते हैं, तो उसे कहते हैं गीली चक्की। तो उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग होता है? कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 17, इस परपथ का नाम क्या है? ये वाला, ये सर्किट बना हुआ है, इसका नाम पूछा है। तो इसका आंसर है चित्रसंख्या 17 का इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियंत्रक।